कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया, बेटी की हत्या का पाप कमाया। मत पाप करो, मत पाप करो, बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। पर गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। खाना जी तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। ओह, अब समझा। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों के साथ भोजन करता है। राम जी भला करेंगे। वैसे वास्तविक उत्सव तो मित्रकर्ण के आने के पश्चात ही मनाया जाएगा। मूर्ख पांडव समझ रहे होंगे कि ये सब भाग्य का खेल। जिसका भय था वही हुआ। क्या हुआ? ग्रीमिक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। आरबीआई ने की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में नहीं किया गया बदलाव। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई शपथ। चतरा पुलिस ने करीब 2 करोड़ मूल्य के ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। और भारतीय वायुसेना आज मना रही अपना स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान को 9.5 पर बरकरार रखा है। The MPC's assessment of the spike in inflation in May as transitory, improvement in monsoon in September, the expected Kharif
record production, adequate buffer stock of food grains, and lower seasonal pickup in vegetable prices are likely to keep food price pressures muted. Core inflation, however, remains sticky. Elevated global crude oil prices and other commodity prices, combined with acute shortage of key industrial components and high logistics costs, are adding to input cost pressures. Pass-through to output prices has, however, been restrained by weak demand conditions. The evolving situation requires close vigilance. Overall, aggregate demand is improving, but slack still remains. Output is still below pre-pandemic level, and the recovery remains uneven and dependent upon continued policy support. Contact-intensive services, which contribute about 40% of economic activity in India, are still lagging. Supply side and cost push pressures are impinging upon inflation, and these are expected to ameliorate with the ongoing normalization of the supply chains. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आज गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद को शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। एक साथ 4 न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद अब झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Gautam Kumar Chaudhary, Shri Ambujnath, Shri Navneet Kumar, and Shri Sanjay Prasad to be judges of the Jharkhand High Court in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices. I, Navneet Kumar, having been appointed as a judge of the High Court of Jharkhand at Ranchi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं गौतम कुमार चौधरी, जो झारखंड उच्च न्यायालय रांची का न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात that I'll uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I'll uphold the Constitution and the laws. So, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 21,257 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 24,963 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, जबकि 9 स्वस्थ हुए हैं। कल मिले मरीजों में रांची से 12, पूर्वी सिंहभूम से 9, देवघर में 2 और बोकारो, खूंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम में एक नया संक्रमित पहचाना गया है। राज्य के अन्य 18 जिलों में एक भी केस नहीं आया है। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 101 पहुंच गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 93 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
इधर झारखंड में भी टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आज भी 2 दर्जन से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशियों को पर्यटक वीजा देना शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि 15 नवंबर से वे विदेशी पर्यटक भी आ सकते हैं जो चार्टर्ड विमान या किसी अन्य विमान से भारत आना चाहते हैं। जारी करने का फैसला किया है और नियमित विमान से आने वाले पर्यटकों को 15 नवंबर से पर्यटक वीजा जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल्स और नियमों को विदेशी पर्यटकों, उन्हें भारत लाने वाले संवाहकों और अन्य संबंधित पक्षों को इसका पालन करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च 2019 से ही अंतर्राष्ट्रीय वीजा और यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ था और महामारी की स्थिति को देखते हुए इसमें ढील दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर सिमडेगा जिले में 21 अक्टूबर को एसिड अटैक, जन्म से कटे होंठ और आग से जले पीड़ितों की प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी। सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल सर्जन डॉक्टर पी.के. सिन्हा और देवकमल हॉस्पिटल रांची के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने बताया कि 21 अक्टूबर को जिला सदर अस्पताल में जांच एवं स्कैनिंग की जाएगी और आयुष्मान भारत योजना के तहत प्लास्टिक सर्जरी निःशुल्क की जाएगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ममता, ए ममता, आई माँ जी। हाँ माँ जी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनवाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी, नाम दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस से इंडियन ऑयल कंपनी के बिहार झारखंड के कार्यकारी निदेशक विभाष कुमार ने राजभवन जाकर कॉम्पोजिट एलपीजी सिलेंडर भेंट की। राज्यपाल को इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने अवगत कराया कि जल्दी झारखंड एवं बिहार के लोगों के लिए ये कॉम्पोजिट सिलेंडर सुलभ हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इसका वजन पुराने परंपरागत सिलेंडर की अपेक्षाकृत काफी कम है। फाइबर ग्लास से बना ये नया गैस अधिक सुरक्षित है तथा इसके पारदर्शी होने के कारण लोग आसानी से जान सकेंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस शेष है। चतरा जिले में तेजी से पांव पसारने की जुगत में जुटे अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर करीब 2 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ अनुमानित मूल्य की ब्राउन शुगर, 2 किलोग्राम गीली अफीम और 7,57,000 रुपए समेत विभिन्न कंपनियों के 10 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की गई है। सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं पिटिज के जो कि ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले हैं और बाहर से कुछ सप्लायर्स आकर उसको खरीदने वाले हैं। तो हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और टीम ने जैसे त्वरित छापामारी किया था। छापामारी के दौरान हम लोगों को कई महत्वपूर्ण जो इस क्षेत्र के जो ब्राउन शुगर इत्यादि के जो तस्कर थे उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से लगभग 2 किलो ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। फिर उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने एक अन्य तस्कर के यहाँ गया। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पिछले 8 दशकों में भारतीय वायुसेना ने तकनीकी विकास किया है और राष्ट्र के समक्ष किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति हासिल की है। इस अवसर पर परंपरागत रूप में गाजियाबाद स्थित वायुसेना केंद्र हिंडन में विभिन्न विमानों द्वारा शानदार हवाई प्रदर्शन और परेड तथा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। और आकाश गंगा फ्लैग के साथ हैं सार्जेंट सुनील कुमार। The Akashganga team, capable of jumping from a variety of aircraft depending on the nature of the display. The team has jumped from almost all platforms available in the inventory of the Indian Air Force, namely AN-32, Avro, Dornier, IL-76, Mi-17, C-130J and C-17. These air warriors are trained to parachute into the enemy territory and accomplish the assigned tasks. ये निर्भीक पैरा जंपर का दल पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल से है जो पीटीएस के नाम से विख्यात है। ये स्कूल भारतीय सेनाओं के विभिन्न सैनिक दलों को पैरा जंप का प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें भारतीय सेना के विशेष दल नौसेना की। And that's the the tricolor stack formation. ये विहंगम नजारा भारत के तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं वही 3 रंग इस समय आकाश में वायु विचरण करते हुए आकाशगंगा टीम के वायु योद्धा केसरिया पैराशूट के साथ हैं वॉरेन। And now to commemorate the Tangail airborne assault of the 1971, you can see राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना के योद्धाओं, वरिष्ठ कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना साहस, परिश्रम और कर्तव्य परायणता का पर्याय है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर और पूरे कोल्हान क्षेत्र में बेहतरीन कारीगरी के साथ दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण के लिए चर्चित रहने वाले जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब द्वारा नवरात्र के पहले दिन पूजा पंडाल का पट खोल दिया गया।
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत पट खोले जाने के बाद राज्य के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी देर शाम देवी दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचे और सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। अपना जो आस्था है, अपना जो माँ दुर्गा के ऊपर में, उसको भी पूरा करना है। इसलिए हम लोग बड़ा सावधानी के साथ सभी लोग हम लोग मास्क पहने हुए हैं। आजादी का सफर की आज की कड़ी में देखते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर यह खास रिपोर्ट। आज ही यानी 8 अक्टूबर के दिन महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण ने अंतिम सांस ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अमर सेनानी जयप्रकाश नारायण को दुनिया जेपी के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अपील ने जेपी को ऐसा प्रेरित किया कि वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। कलाम ने कहा था, तूफान से पहले पतंग की तरह आसमान में उड़ जाओ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद ने छात्रों से अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने की अपील की थी। इससे प्रभावित जेपी ने पटना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, जबकि सिर्फ 20 दिन बाद ही परीक्षा होनी थी। इसके बाद जेपी ने बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, जिसे कांग्रेस चला रही थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जेपी अमेरिका चले गए। वहाँ उन्हें कॉलेज की फीस भरने के लिए कई तरह के काम करने पड़े। इसके कारण कामकाजी वर्ग के प्रति उनके मन में लगाव विकसित हुआ और वो जीवन भर उनसे जुड़े रहे। लोक नायक के नाम से विख्यात जेपी 1929 में भारत लौटे। यहाँ लौटते ही वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। भारत में जारी शोषण और दूसरे विश्व युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती का उन्होंने विरोध किया और अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। इस वजह से उन्हें 9 महीने की जेल की सजा हुई। रिहाई के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर जेपी कांग्रेस में शामिल हो गए। जेपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, जिसने भूमिगत रूप से भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने का अभियान चलाया। जेपी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का तब नेतृत्व किया जब सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इंडिया डिफेंस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐसा कानून था जिसमें मुकदमा चलाना जरूरी नहीं था। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। उनके साथी कैदियों ने जेल से फरार होने की योजना बनाई और शीघ्र ही नवंबर 1942 में दिवाली के दिन उन्हें इसका मौका मिल गया, जब बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड छुट्टी पर चले गए थे। जेल से फरार होने के साहसिक कारनामे के कारण जेपी लोक नायक बन गए। लगभग 1 साल बाद 18 सितंबर 1943 को उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो खान अब्दुल गफ्फार खान से मिलने रावलपिंडी जा रहे थे। जेपी को लाहौर के किले में ले जाया गया, जो कि यातना चैम्बर के रूप में कुख्यात था। इन दिनों किन्नरों पर लिखी गई एक पुस्तक सुर्खियां बटोर रही है। इस पुस्तक के माध्यम से समाज के इस उपेक्षित वर्ग के प्रति लोगों को जागृत करने की चेष्टा की गई है। पुस्तक की चंद्राशरण कहती हैं कि अगर माता पिता किन्नर संतान का परित्याग ना करें तो समाज भी इन्हें सहज स्वीकार कर लेगा। तो बहुत सारी जो हमारी किन्नर बहनें हैं उनकी जीवन गाथा है और एक मैसेज है जो चाह अपने समाज से और अपने परिवार से वो आग्रह कर रही है कि आप हमें एक इंसान की तरह इसको हमारे साथ बर्ताव करें ताकि हम एक सामान्य जिंदगी। करीम सिटी के मास कम्युनिकेशन की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेहा तिवारी ने पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को रखा। ये मुझे
खुशी हो रही है आज कि चंद्रा शरण जी ने ये हिम्मत की है और इनके ऊपर किताब लिखकर इनकी जो वास्तविकता है, इनके जो भाव हैं, इनकी जो भावनाएं समाज की और परिवार के प्रति हैं, जो उपेक्षा सहने के बावजूद किसी से अपेक्षा कोई ना रखते हुए भी बहुत उत्साहित जीवन जीती है। इस कार्यक्रम के मौके पर कई किन्नर मौजूद रहे। संजना किन्नर का कहना है कि ये पुस्तक लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। वहीं बेबो किन्नर कहती हैं कि माता पिता अगर उन्हें अन्य भाइयों और बहनों की तरह स्वीकार कर लें तो सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में अलग अलग देशों में किन्नर और किन्नर यानी ट्रांसजेंडर लाइफ स्टाइल में बहुत बदलाव है। यहाँ पर किन्नर पारंपरिक पेशा में ही चल रहे हैं, अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा सरकार समाज को बोलते हैं कि उनका पर थोपते हैं कि हमें हर अधिकार मिले, हर चीज़ मिले। को पता चलेगा हम लोग को नॉलेज के बारे में कि हम लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से रहे और हम लोग पर क्या बीतता क्या नहीं। उसीलिए हम लोग के नाम से बुक छपा हुआ, सारे किन्नर आए, सबका एक एक तो स्टोरी यहाँ पे लगा हुआ है। कार्यक्रम में एक स्वर में इस बात की वकालत हुई कि ट्रांसजेंडर को भी वे सारी सुविधाएं मिले जो एक आम इंसान को हासिल हैं, लेकिन इन सबसे जरूरी है सम्मान और हर क्षेत्र में जाने का अधिकार। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पर्यावरण की रक्षा का संदेश लेकर भारत भ्रमण पर निकले बाइक राइडर कुमार अभिमन्यु सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने महावीर चौक पर लोगों के बीच आम, शीशम, गम्हार आदि के पौधों का वितरण कर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य के लिए बहुत बड़े संकट को न्योता दे रहा है। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की समस्या को महसूस किया है। इसके समाधान के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा को लेकर भारत भ्रमण पर निकले अभिमन्यु का कहना है कि इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग जरूरी है। सर, कोविड-19 में जो ऑक्सीजन की कमी जो हम लोगों ने देखा और उससे काफ़ी अफेक्टेड मैं भी रहा। 15 दिन तक हालत जैसी ख़राब हो गई थी मेरी भी, और साथ में देश दुनिया इस तरह से जो सफ़र कर रहे थे ऑक्सीजन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली है। अभिमन्यु ने ये यात्रा 2 अक्टूबर से भोपाल से शुरू की है। अभिमन्यु ने बताया कि वे इस दौरान 28 राज्यों की राजधानियों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचेंगे। इस दौरान जगह जगह कुल 5100 पौधे लगाए जाएंगे। जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट इंडिया का, उसको कवर करने वाला हूँ। 5 यूनियन टेरिटरी कवर करने वाला हूँ और जितने भी सीएम हाउस हैं वहाँ पे एक एक पेड़ गिफ्ट करते हुए, मतलब पेड़ जो लगाने के लिए उनको देते हुए उस शहर में पेड़ बांटते हुए फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। भारत भ्रमण पर निकले अभिमन्यु झारखंड होते पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम के राज्य बिहार, लेह लद्दाख और दक्षिण के राज्यों में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरबीआई ने की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में नहीं किया गया बदलाव। झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई शपथ। चतरा पुलिस ने करीब 2 करोड़ मूल्य की ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। और भारतीय वायुसेना आज मना रही अपना स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी बधाई। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन
सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाहन 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे